What's up, guys? Welcome back to a brand new episode of Bargains. I am Ronak, and today we are going to compare the world renowned Budweiser Premium Lager beer with its new competitor in the market, the Budweiser 0.0. If you want to join me in my quest for exploring exquisite beers from around the world, do subscribe to my channel. Watch this video till the end. If you like this video, do give us a thumbs up. Leave your feedback in the comment section. But why are we comparing these two beers and the packaging looks pretty similar? So let's find out कि इन दोनों बियर में डिफरेंट क्या है. Coming up. और आज का बियर बडवाइजर, जो कि एनहाइजर-बुश InBev का ही एक प्रोडक्ट है, जो कि यूएस में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बियर है, इसका बड लाइट वेरिएंट. तो चलिए इस बियर को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि बडवाइजर 0.0 क्या है. ये एक अमेरिकन बियर है और इसमें बीच वुड एजिंग का इस्तेमाल किया गया है. ये बियर आता है 500 ml के कैन में, जो आपको एक बियर शॉप में मिलेगा, और इसका प्राइस उत्तर प्रदेश में है 160 रुपीज़. ये बियर मैन्युफैक्चर हुआ है हरियाणा ब्रूरीज में, जो कि मूर्थल सोनीपत में है. और इस बियर के इंग्रेडिएंट्स हैं वाटर, मोल्टेड बार्ली, राइस, हॉप्स एंड CO2. और इसका अल्कोहल कंटेंट है नॉट एक्सीडिंग 5%, जो कि इसे एक माइल्ड बियर की कैटेगरी में लाती है. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्रीमियम बियर होने के नाते इसमें 4.6% अल्कोहल कंटेंट होना ज़रूरी है. इस कैन में लिखा है ब्रूड बाय आवर ओरिजिनल प्रोसेस फ्रॉम द चॉइसेस्ट हॉप्स, राइस एंड बेस्ट बार्ले मॉल्ट. अब अगर ये बियर यूएस में नहीं बना है तो केवल इसका प्रोसेस सिमिलर है. आपको इंडियन मैन्युफैक्चर्ड और अमेरिकन मैन्युफैक्चर्ड बियर के टेस्ट में कुछ डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा. अब चलते हैं बडवाइजर 0.0 पे. ये बियर आता है 330 ml के कैन में और इसका प्राइस है ₹80, जो कि पूरे इंडिया में सेम ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक अल्कोहलिक बेवरेज नहीं है. इसके कैन के ऊपर क्लियरली मेंशन किया गया है नॉन अल्कोहलिक. बट जैसा कि मैंने आपको हाइनेकन 0.0 के रिव्यू में बताया था कि कैन में भले ही लिखा हो नॉन अल्कोहलिक, इसमें अल्कोहल की कुछ मात्रा ज़रूर होती है. आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि 500 ml का अल्कोहलिक बियर 160 रुपीज़ का है, तो ये नॉन अल्कोहलिक बियर 330 ml का कैन 80 रुपीज़ का क्यों है. क्या इसका प्राइस इसे जस्टिस देता है? क्योंकि अल्कोहलिक बेवरेजेस में एक्साइज ड्यूटी लगती है, पर ये नॉन अल्कोहलिक बियर इतना महंगा क्यों है? इसका कारण ये है कि ये जो कैन है ये मैन्युफैक्चर हुआ है चाइना में, और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वाटर, मोल्टेड बार्ली, राइस, हॉप्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एडिशनल फ्लेवर्स. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हाइनेकन के कैन में अल्कोहल कंटेंट के बारे कुछ जिक्र नहीं किया गया है, पर इसके कैन में क्लियरली मेंशन किया गया है अल्कोहल कंटेंट नॉट मोर दैन 0.05% बाय वॉल्यूम. अगर इस बियर का न्यूट्रिशनल वैल्यू देखा जाए तो पर 100 ml में इसमें है 25.7 कैलोरीज, शुगर है 0.24 ग्राम्स पर 100 ml, प्रोटीन 0.2 और कार्बोहाइड्रेट 6 ग्राम्स पर 100 ml. ये बियर ब्रू एंड कैन हुआ है नॉर्थ हॉन्चेंग रोड, लांटियान इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट, ज़ैंगजाओ में, जो कि चाइना में है. इन दोनों बियर्स का मेन डिफरेंस है इनका अल्कोहल कंटेंट. तो चलिए बढ़ते हैं टेस्टिंग के लिए. अगर बडवाइजर 0.0 की बात की जाए तो उसका हेड का रिटेंशन बहुत ही कम है, एकदम सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरह. और जो आपका बडवाइजर प्रीमियम लागर बियर है, इसका हेड भी जल्दी डिसअपीयर कर जाता है और काफ़ी छोटा लेसिंग आपको नज़र आ रहा होगा. इसका कारण है
इसमें एडेड एडजंक्ट जो कि राइस है। राइस हेड के रिटेंशन को काफ़ी जल्दी डिसअपियर कराता है, पर ये इस बियर को देगा बहुत ही स्मूथ और लेस बिटर टेस्ट। तो चलिए हम दोनों बियर को कंपेयर करते हैं। कलर अगर देखा जाए तो दोनों बियर का कलर लगभग सेम है। ये एक लाइट गोल्डन कलर्ड बियर है और इसमें कार्बोनेशन काफ़ी तगड़ी है। तो अगर अरोमा की बात की जाए तो इसमें आ रहा है बहुत ही माइल्ड स्वीट अरोमा मॉल्टेड बार्ली का, और बहुत ही माइल्ड स्वीटनेस का अरोमा आ रहा है। चीयर्स। इस बियर के टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी माइल्ड हैं। इसमें आपको मॉल्टेड बार्ली का टेस्ट आ रहा है जो कि राइस होने के कारण काफ़ी सबड्यूड है। ये स्लाइटली स्वीट बियर है, बिटरनेस लेवल बहुत ही लो है। अगर आपको कोई बताए ना कि इसमें अल्कोहल कंटेंट 5% है तो आप इसे पीकर ये बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। ये हो सकती है आपकी एक डे टाइम ड्रिंकिंग बियर। ये बियर आप इंजॉय कर सकते हैं मूवी देखते हुए या कोई स्पोर्ट्स देखते हुए, और ये है बहुत ही माइल्ड और लाइट बियर। अब चलते हैं 0.0 की तरफ। इस बियर का अरोमा तो बडवाइजर प्रीमियम लागर से भी कम है। इसमें बहुत ही लाइट मॉल्टेड बार्ली का अरोमा आ रहा है। ये है बहुत ही लाइट, बहुत माइल्ड बियर, और इसमें मॉल्टेड बार्ली का बहुत स्लाइट टेस्ट आ रहा है। एक्चुअली इस बियर का टेस्ट बडवाइजर से काफ़ी मिलता जुलता है, बट अगर आप इन दोनों बियर को साइड बाय साइड कंज्यूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बडवाइजर से भी काफ़ी लाइट बियर है ये। अगर इन दोनों बियर्स को कंपेयर किया जाए तो आपको अल्कोहल न होने के कारण इसका टेस्ट काफ़ी हल्का लगेगा। अगर आप रेगुलर बियर ड्रिंकर हैं तो आपको इसका टेस्ट उतना पसंद नहीं आएगा। दिस बियर इज़ एक्चुअली रेकमेंडेड फॉर पीपल हु डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल। अगर आप फर्स्ट टाइम बियर ड्रिंकर हैं तो बडवाइजर 0.0 को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और बाकी बियर्स की तरह मैं बडवाइजर प्रीमियम लागर को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10 इन द कैटेगरी ऑफ लागर बियर्स। मैंने बहुत लोगों को सुना है बोलते हुए कि इसका कार्बोनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये बियर उनके पेट को ब्लोट कर देती है। तो इसका कारण ये है कि आप अपने बियर को डायरेक्टली कैन से कंज्यूम कर रहे हैं, और इसको पीने का सही तरीका है पोर करके पीने का। अगर इंडियन बियर कल्चर को देखा जाए तो यहाँ पे अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है नशे के लिए, ना कि उसके टेस्ट के लिए। तो अगर आपको एक स्मूथ, लेस बिटर और रिफ्रेशिंग बियर की ज़रूरत है तो आप पी सकते हैं बडवाइजर प्रीमियम लागर बियर। एंड अगर आप अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं बडवाइजर 0.0। बडवाइजर प्रीमियम लागर बियर एक बिगिनर के लिए काफ़ी अच्छी बियर साबित हो सकती है, क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी स्मूथ है। और जो लोग कंप्लेन करते हैं कि बियर काफ़ी बिटर ड्रिंक होता है, मैं उनको कहूँगा कि पहले बडवाइजर प्रीमियम लागर ट्राई करें। तो आज के लिए इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज, do like this video if you find this information interesting. Do give us your valuable feedback in the comment section. Don't forget to subscribe to this channel and do hit the bell icon to get updated for our upcoming videos. We'll be back soon with another beer review. Until then, bye bye.